इन्होंने 2022 का मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल जीता है। ये दराज़ भी हैं, खूबसूरत भी हैं, हैंडसम भी हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ, यूके से पढ़ा हुआ हूँ। आपको गुड लुकिंग होना चाहिए क्योंकि ये ब्यूटी पेजेंट है। इसमें देखा जाता है ब्यूटी विद ब्रेन्स और ऐसा शख्स जो ह्यूमन राइट्स का काम करता हो। सबसे पहले तो फिजिकल लुक्स आती हैं। आपकी हाइट जो है वो टॉल होनी चाहिए। लड़कियां तो बहुत मरती होंगी इस बॉडी के ऊपर। बस अब कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक फ़ैन ने मुझे एक लेटर जो है वो भेजा, उसकी पिक्चर थी, तो उसने बताया कि मैंने खून से लिखा। वो परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मेरे दोस्तों ने बताया हो सकता है उसने नेल पॉलिश से लिखा। फिर मुझे काफ़ी हंसी भी आई उसके ऊपर। बातचीत तो रही है वहाँ पे, लेकिन वो इस बात पे पक्की हैं कि नहीं जी मैंने अपने ब्लड से ही लिखा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, मेरे साथ आज एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद उमर और इन्होंने 2022 का मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल जीता है। ये दराज़ भी हैं, खूबसूरत भी हैं, हैंडसम भी हैं, साथ ही साथ ये बहुत खूबसूरत सब्ज़ आँखों के मालिक हैं। और इनसे खुद ही बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिसके बाद ये टाइटल इनका हो गया। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि ये सब्ज़ आँखें हैं कि नीली हैं? मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इनके बारे में जान के। ये ब्लूइश है लेकिन मैंने लेंसेज लगाए हुए हैं। अच्छा, ये लेंसेज लगाए हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने हमें भी थोड़ा सा धोखा दे दिया। असल में आपके लेंसेज बहुत अच्छे हैं। मैंने उनसे मुतासिर होकर कहा मैं भी लगा के जाऊँगा आपके पास। ज़बरदस्त हो गया। और वैसे ये मेरे भी जो है वो लेंसेज हैं, लेकिन आई साइड के। अच्छा उमर, आपने मतलब इतनी छोटी सी उम्र में ग्लोबल 2022 का अवार्ड जो है वो जीता है, टाइटल जीता है, और ये बहुत एक फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की जानिब से आपने जीता। कहाँ से इसकी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं मिस्टर पाकिस्तान बन जाऊँ? ऐसे था कि मैं एक इंजीनियर हूँ, यूके से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। वहाँ से पढ़ के जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो मुझे सब लोगों ने कहा आपकी मॉडलिंग की बहुत अच्छी बॉडी है, आपको शूट्स करनी चाहिए। वो मैंने करने शुरू कर दिए। तो उसके अंदर फॉरेन कंट्रीज़ में मिस्टर और मिस के कंपटीशंस होते थे। मैं उसमें इंटरेस्टेड था। मैंने कहा चलो ऐसे एक दिन बैठे चेक तो करें, हो सकता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होता हो, क्योंकि मुझे इतनी अवेयरनेस उस टाइम इसकी नहीं थी। तो मैंने देखा, मैंने उसके लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी और मैंने वो उसका प्रोसीजर था वो चल पड़ा। शुरू में मैंने उसे बहुत लाइट लिया। मैंने कहा इतना टफ कंपटीशन होगा, कहाँ पे सिलेक्ट होना है। लेकिन वो एक जहन में था कि यार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो हारना और जीतना तो होता रहता है, वो नसीब में होता है। तो बस इसी तरह इसका आगाज़ हुआ सफ़र का। वेरी नाइस। अच्छा, क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि अगर एक शख्स जो है वो मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहता है और उसको उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए? इसमें दो तीन जो मेन चीज़ें हैं, एक तो है कि आपको गुड लुकिंग होना चाहिए क्योंकि ये ब्यूटी पेजेंट है। और मैं आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, एक मिस्टर पाकिस्तान होते जो बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन है, ये वो नहीं है, ये ब्यूटी पेजेंट है। दूसरी चीज़ है, इसमें देखा जाता है ब्यूटी विद ब्रेन्स और ऐसा शख्स जो ह्यूमन राइट्स का काम करता हो। तो आपको वेल एजुकेटेड होना चाहिए और आपको चैरिटी का कोई काम करना चाहिए। आप किस तरीके से अगर विन कर जो अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट करो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आप में ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप किसी के लिए रोल मॉडल बन सको। नहीं, क्या ऐसा चैरिटी वर्क आपने किया था? क्या आप स्कूल के टाइम से चैरिटी वर्क कुछ कर रहे थे? जी, मेरे ग्रैंडफादर चौधरी मोहम्मद इदरीस हैं, उनकी इदरीस फाउंडेशन है। तो वो ऑर्फन्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। बहुत छोटी एज से मैं उसका काम करता था। इमरान खान साहब का जो शौकत खान है, मैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज मैंने उसके चेक्स वगैरह इकट्ठे करने शुरू किया और उन्हें मैं डोनेट करता होता था। उसके बाद मैं यूके गया तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं मेंटर करता था। फ्री ऑफ कॉस्ट वो होता है मेंटरिंग, क्योंकि मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा था। कुछ लोग वहाँ पे नाइजीरिया से आए हुए हैं, कुछ गाना से आए हैं, कुछ जो चाइना से हैं। उनका पीछे से बैकग्राउंड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। तो इस तरह के काम मैं हमेशा से करता रहा हूँ। ब्यूटी विद ब्रेन्स का आपने जिक्र किया, क्या कोई क्वेश्चन ऐसे आपसे उन्होंने किए या उन्होंने आपकी एक पूरी हिस्ट्री को चेक किया जिसके बाद उन्होंने आपको सेलेक्ट किया? वो ये सब कुछ चेक करते हैं क्योंकि द पर्सन हु विंस दिस, उनको ना एक रोल मॉडल होना चाहिए। तो आपका कैरेक्टर कैसा है, आप लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, आपकी लाइफ के अंदर क्या अचीवमेंट्स हैं, आपने अगर कोई एजुकेशन हासिल की है, आपने उस एजुकेशन को किस तरह यूटिलाइज़ किया, कि आपने कोई जॉब की है, अगर आप एक फाइनेंशियली साउंड फैमिली से बिलोंग करते हो कि आप सिर्फ घर में फारिग तो नहीं बैठे हुए हैं, आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। आपकी एजुकेशन कैसी है ये भी देखा जाता है। एक शख्स अगर चाहता है कि वो मिस्टर पाकिस्तान के लिए हिस्सा ले, तो सबसे पहले उसको किस चीज़ पर अपने काम करना होगा? बॉडी पे, अपनी डाइट के ऊपर, या अपनी ब्यूटी के ऊपर, या उसको अपने माइंड को बड़ा शार्प करना होगा? सबसे पहले तो फिजिकल लुक्स आती हैं। आपकी हाइट जो है वो टॉल होनी चाहिए। ठीक है, जो अंदाज़न कितनी होनी चाहिए? एज़ फार एज़ आई नो 5'10" मिनिमम वो लड़कों की हाइट लेते होते हैं। हम 6 फीट टॉल।
तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो एक बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं होनी चाहिए, जो कि उसमें मिस्टर पाकिस्तान जो बॉडी बिल्डिंग वाले हैं, आपकी एक मॉडलिंग वाली बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, आपको मोटा नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको कपड़े पहनाए जाए तो आपको वो देखने में अच्छे लगें। ये चीज़ होनी चाहिए जो फिज़िकल बॉडी की बात है। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको हेल्दी खाना पड़ता है, आप हर टाइम जंक फूड नहीं खा सकते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा से आपने थोड़ा सा परहेज़ करना होता है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है। क्या डाइट लेते रहे आप ऐसी ख़ास कि जिससे आपने अपने बॉडी को इतना मेंटेन रखा? मैं विटामिन्स रेगुलरली लेता होता था और सारे जो मौसमी फल हैं उनको खाता हूँ। सुबह के टाइम में 3 अंडों की सफ़ेदी लेता हूँ। हर किसी एग वाइट के अंदर 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, वो 24 ग्राम्स बनते हैं, तो वो आपको लेना होता है। साथ में सीरियल लेता हूँ, मिल्क लेता हूँ। उसके बाद मीट आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं वो आपको खाना चाहिए। चिकन को आप अवॉइड करना चाहिए, फ़िश भी बहुत अच्छी है। इसी तरह रात के खाने के अंदर कोई थोड़ी सी बीच में फ्रूट्स और जूसेस को ऐड करना पड़ता है, कुछ शेक्स बनाने पड़ते हैं ताकि आपको हर किस्म की सोर्स से हर किस्म के न्यूट्रिशंस मिलें। अंदाज़न कितना वेट जो है वो एक मिस्टर पाकिस्तान के लिए आइडियल होता है? ये बिल्कुल आइडियल नहीं होता, ये पर्सन से पर्सन को वेरी करता है, क्योंकि आपका ज़्यादातर जो वेट होता है वो बोन्स में होता है। कुछ लोग होते हैं उनकी जेनेटिकली बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो लेट्स से उनका 100 kg भी वेट होगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर फैट होता है, आपके ऊपर सिर्फ अगर 10 kg भी फैट होगा, चर्बी होगी, तो आपके ऊपर बुरी लगेगी। मेरा वेट जो है वो 72 kg है, 6 फीट हाइट के ऊपर। ज़बरदस्त हो गया। और मतलब ये एक आइडियल एक चीज़ है। और जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अगर मिस्टर पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट को नेक्स्ट टाइम, तो ये आपको उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपका 72 kg या 100 kg हो, ये आगे पीछे भी हो सकता है आपकी हाइट और बोन्स के हिसाब से। अच्छा उमर, जिस तरह से अभी आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लड़कियाँ तो बहुत मरती होंगी इस बॉडी के ऊपर। नहीं, अभी तो ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई शक। ये कैसे हो सकता है कि मतलब आपको कॉल्स नहीं आती या आपके फैंस जो हैं उनकी तादाद बड़ी कम है? सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरा नंबर पर्सनल है, वो ज़्यादा जगह पे है नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग अप्रोच करते हैं, फैंस हैं, वो अच्छे कमेंट्स भी देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे मैं उन सब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जाके उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी करनी है, तो अच्छा लगता है कि वो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ख़वातीन के बारे में आपने कहा कि पसंद करती हैं, और कितने टेलीफोन कॉल्स आ जाते हैं आपको? बस अब कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, बल्कि कॉल्स के साथ एक मज़े की आपको बात बताता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर एक फ़ैन ने मुझे एक लेटर जो है वो भेजा, उसकी पिक्चर थी, तो उसने बताया कि मैंने खून से लिखा हुआ। शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मेरे दोस्तों ने बताया हो सकता है उसने नेल पॉलिश से लिखा। फिर मुझे काफ़ी हंसी भी आई उसके ऊपर। मतलब कि आपके साथ भी फ्रॉड हो गया थोड़ा सा? हाँ जी, बस चलता है। अब मुझे नहीं पता वो वाकई में था कि नहीं था, वो तो उसकी टेस्टिंग के बाद ही पता लगेगा। लेकिन दोबारा कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो बातचीत मेरी हुई थी, मैंने कहा देखें तो सही वो कैसी हैं, तो बातचीत तो रही है वहाँ पे, लेकिन वो इस बात पे पक्की हैं कि नहीं जी मैंने अपने ब्लड से ही लिखा है। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया कि इस तरह के मोहब्बत वाले फैंस भी हैं। कितनी लड़कियां दिन में नंबर ले लेती हैं आपका? आज काफ़ी लोगों ने नंबर लिया है। Oh my God, मैं कितना? पीआर में इवेंट में गया था तो काफ़ी लोगों ने नंबर लिए। सब लोग कह रहे थे आप मिस्टर पाकिस्तान हैं, हमने आपके साथ पिक्चर लेनी है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। तो हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया। काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग आते हैं आपसे मिलते हैं। बिल्कुल, लोग पहचानते हैं कि जब आप मार्केट में कहीं जाते हैं या किसी जगह पर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब तरक्की के मनाजिल हम तय करते हैं तो अक्सर औकात ये भी होता है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो पहले आपको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही होती, एकदम वो आपकी बहुत फ़ैन हो जाती है, बड़े दोस्त बन जाते हैं कि यार इसको बुलाओ, इसको पूछो उमर किधर रह गया। ऐसा होता है? जी ऐसा अभी तक काफ़ी दफ़ा हो चुका है। सबसे पहले तो मैं मिस्टर पाकिस्तान बना, उससे अगले दिन मुझे 2-3 अननोन नंबर से कॉल्स आई हैं। वो लोग जो साल 1.5 साल से कोई राब्ते में नहीं थे, उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा आप ये बन गए, आप वो बन गए, हम हैंग आउट करते हैं। और इसी तरह चंद दोस्त और थे जिनके घर में कोई गैदरिंग वगैरह या कुछ या बर्थडे पार्टी कुछ है, तो फिर उन्होंने इनवाइट किया कि आपने कुछ आना है। और किसी का यहाँ पे कैफ़े है, उन्होंने कहा जी आपने हमारे कैफ़े में ज़रूर आना है, आपने हमें पीआर देनी है। तो ये सब कुछ चल रहा है। वेरी नाइस। ये मतलब लाइक है कि एकदम से आपने लोगों के रवैयों को बदलते हुए देखा है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि मैं ये कहती हूँ कि आप मिस्टर पाकिस्तान हैं इस वक्त और आप स्टेज पे खड़े हुए हैं और आपसे सवाल किया जा रहा है कि अगर आपको ह्यूमैनिटी के लिए कोई काम दिया जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ऑर्फन्स के लिए मैं काम करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की ऑर्गेनाइजेशन है इदरीस फाउंडेशन, वो भी ऑर्फन्स के लिए, यतीमों के लिए काम करती है। सबसे पहले मैं उसके लिए काम करना चाहूँगा। वो मैं पहले भी करता हूँ, आगे भी करता हूँ और उसे कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आपके दिल में ऐसी क्या ख्वाहिश है कि दुनिया में आप कोई ऐसा काम जो आप चैरिटी के लिए करना चाहते हैं?
चैरिटी में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही, इन्फ्लेशन। तो वहाँ पे जॉब क्रिएट्स हों किसी तरीके से, ताकि आम बंदे को भी रोज़गार मिले, उसकी फैसिलिटीज़ हों। बाकी एनिमल राइट्स के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए जहाँ भी हो सकता है, जो भी आवाज़ उठा सकता हूँ मैं वो करूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को कि अगर वो भी मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल बनना चाहते हैं तो वो किन किन चीज़ों को फॉलो करें? सबसे पहले तो मैं यूथ को ये कहूँगा कि आप अपनी हेल्थ का उतना ही ख्याल करें जितना आप अपनी एजुकेशन का करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप हेल्दी होंगे तो फिर ही आपके सारे के सारे काम चलेंगे। अनलेस अनटिल आप इस पेजेंट में नहीं आ सकते हैं। तो आपको ठीक तरीके से खाना होगा। सिर्फ जंक फूड अच्छी चीज़ नहीं है। ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं वो जंक फूड खाते हैं, लेकिन हमें हेल्दी खाना पड़ेगा। आपको फ्रूट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो उसके बाद इसके साथ साथ आपको एक सोल कैरेक्टर का भी होना चाहिए। अगर आपसे कोई थोड़ा सा मुतवस्सित तबके से बिलोंग करता है, आप उससे भी गले मिलें, पूरा हाथ मिलाएं, अच्छे तरीके से इखलास से खुलूस से मिलें। वही चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगी और आपके साथ रहेंगी। जी, तो नाजरीन, मोहम्मद उमर ने बहुत खूबसूरत बात की है और उन्होंने कहा कि अगर आप मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहते हैं तो आप मुतवस्सित तबके के लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनसे हाथ मिलाएं। इससे आपकी बॉडी का जो एक जेस्चर है वो भी उसी तरह हो जाएगा और वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।